हो गया, नोट नंबर 4 लिखा जाए। चलिए बात नहीं समझ रही। नोट नंबर 4 में लिखेंगे विद्युत ऊर्जा का, नोट नंबर 4 में लिखा जाए विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है व्यावसायिक मात्रक बीओटी ब्रैकेट में बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यावसायिक मात्रक बीओटी ब्रैकेट में लिखेंगे बोर्ड ऑफ ट्रेड, व्यावसायिक मात्रक बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है, व्यावसायिक मात्रक बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है जिसे, बोर्ड ऑफ ट्रेड होता है जिसे 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 किलोवाट, जिसे किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा के डब्ल्यू एच किलोवाट घंटा या यूनिट किलोवाट घंटा के डब्ल्यू एच लिख लेंगे या यूनिट कहा जाता है, कहा जाता है। तो पहले बीओटी से हम लोग मेजरमेंट करते थे बोर्ड ऑफ ट्रेड से, अब इसका नाम बदल के रख दिया गया किलोवाट घंटा या यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि एक यूनिट, हमारा जो बिजली बिल आता है आप यूनिट वाइज देखेंगे, यूनिट के हिसाब से आता है। तो अगर लिखा जाए कि एक यूनिट, तो एक यूनिट जो होगा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगा, और जब किलो हटाइएगा तो 3 गो जीरो आ जाएगा, 1000 होता है, तो ये हो जाएगा 1000 वाट आवर। तो ध्यान देंगे एक यूनिट को 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है या 1000 वाट घंटा, जब किलो हटाइएगा तो बगल में 1000 आ जाएगा, इसको लिख लीजिए आप, लिख लिया जाए 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब किलो को अगर हटाना होगा तो 1 किलो में कितना आपका वाट होगा, तो 1000। तो उसको 10 के पावर 3 भी लिख सकते हैं, अगर इच्छा होगा कि सर ये 3 जीरो नहीं लिखेंगे तो आप 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो हम इसी किलो को क्या कर दिए हैं, अलग कर दिए हैं, ठीक है। चलिए कितना नोट हुआ बालक। नोट नंबर 5 में लिखा जाए, नोट नंबर 5 में लिखेंगे विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति में, विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति में संबंध है, विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति में संबंध है, विद्युत ऊर्जा एवं विद्युत शक्ति में संबंध है। तो बताइए संबंध बताना है, नोट 5 है ना जी। तो विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में संबंध, तो सबसे पहले विद्युत ऊर्जा बताइए क्या होता है। ई बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, तो ई बराबर वी आई टी। तो आप लिखेंगे इधर हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत ऊर्जा जो होगा, विद्युत ऊर्जा जो होगा ई बराबर, तो क्या इसको वी आई टी लिखा जा सकता है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया जाए, लिख लेंगे। और एक विद्युत शक्ति P बराबर वी आई पढ़े हैं, याद है। एक हमने पढ़ा है कि विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, तो P बराबर वी आई हमने पढ़ा है, ये समीकरण 2। अब देखिए तो समीकरण 1 में V और I के जगह पे P रखा जा सकता है, इन दोनों को हटा के हम P में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो आप यहां कह सकते हैं इस समीकरण
समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो देखिए बालक ये जो P का वैल्यू है VI इसमें रख देना है, तो E बराबर ये VIT था तो VI को हटा के P लिख दिए और ये रहा T। तो यहां पर आप अगर P निकालेंगे तो P बराबर कितना होगा E अपॉन T। तो याद कीजिए परिभाषा में ये आया था P बराबर E अपॉन T। ये समीकरण नंबर 3, यही संबंध है। अब इसमें P कौन है, विद्युत शक्ति है, E कौन है, विद्युत ऊर्जा। तो अगर आपसे कहा जाए कि शक्ति और ऊर्जा में संबंध बताइए तो याद रखेंगे P इक्वल टू E अपॉन T, लिख लीजिए वाला टोटल। P इक्वल टू E अपॉन T। हो गया बालक। तो अगर संबंध निकालने के लिए कहा जाए तो इसी को आप डिराइव कर देंगे तो सबसे ज्यादा तो फॉर्मूले में ही यूज होता है कि P इक्वल टू कितना होगा तो E अपॉन T। अब E बराबर I स्क्वायर RT भी पढ़े थे हम लोग और उसी से बहुत सारा फॉर्मूला निकाला गया था। समीकरण 3 तक लिख लिए। चलिए कितना नोट हुआ 5। नोट नंबर 6 में लिखेंगे, नोट नंबर 6 में लिखा जाए विद्युत शक्ति का, नोट नंबर 6 में लिखेंगे विद्युत शक्ति का, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, विद्युत शक्ति का अन्य मात्रक, विद्युत शक्ति का अन्य मात्रक, विद्युत शक्ति का अन्य मात्रक डैश दे दीजिए। तो ध्यान देंगे बालक, अभी आप पढ़े हैं कि ये एनर्जी है तो जूल और ये टाइम है तो सेकेंड। तो आपने बोला था कि सर जूल पर सेकेंड को वाट कह दिया जाए। क्लियर है बालक? हो सकता है कि बहुत सारा ऐसा मात्रक हो जिसको वाट में बदलना हो। तो देखिए अन्य मात्रक आप लिखे हैं तो इसी से अन्य मात्रक हम निकालेंगे। तो ये बताइए P बराबर आपने लिखा है कि E अपॉन T होता है, तो ये हो गया जूल, ये हो गया सेकेंड। हम बोले कि कूलम्ब से गुना कूलम्ब से भाग कर दीजिए। तो गुना और भाग करने से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से आपके इक्वेशन पे कोई इफेक्ट आता है बालक? नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का काम किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं। क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जूल पर कूलम्ब और कूलम्ब पर सेकेंड, अरेंज कर सकते हैं ना जी। हम इसको इसके नीचे ला दिए, इसको इसके नीचे ला दिए। तो याद रखेंगे जूल पर कूलम्ब को वोल्ट कहा जाता है और कूलम्ब पर सेकेंड को एम्पियर कहा जाता है। तो ये भी क्या कहलाएगा, वाट। तो याद रखेंगे कि वोल्ट इंटू एम्पियर को किस नाम से जाना जाएगा, वाट के नाम से जाना जाएगा। तो इसको भी लिख लीजिए। हो गया बालक? चलिए तो यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। कितना नोट था? 7 नंबर में लिखा जाए नोट नंबर 7, नोट नंबर 7। अब देखिए ये जो बताने वाले हैं आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और
आप क्वेश्चन बैंक विजिट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत बार ये आ चुका है, टेस्ट वगैरह में हम भी देंगे। तो आपसे पूछा गया कि बताइए 1 किलोवाट, तो ये बताइए किलोवाट शक्ति का मात्रक है कि ऊर्जा का मात्रक है? किलोवाट शक्ति का मात्रक है कि ऊर्जा का? कभी कुछ बोल रहा है जी। हम पूछ रहे हैं किलोवाट किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का कि विद्युत शक्ति का? देखिए 2-4 को भोंप दे आगे बैठे हैं। याद रखेंगे कि जब तक इसमें समय नहीं आएगा तब तक ये शक्ति रहेगा, समय आने के पश्चात ये ऊर्जा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो किलोवाट हो, मेगावाट हो या केवल वाट हो, ये सब आपका शक्ति का मात्रक होता है। और इसमें जब समय आ जाएगा कि किलोवाट घंटा, किलोवाट मिनट, सेकंड, जो भी समय सूचक शब्द रहे तो वो ऊर्जा का हो जाता है बालक। तो याद रखेंगे कि अगर लिख दिया गया 1 किलोवाट घंटा तो पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कितना जूल होता है, जूल। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखेंगे कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है बालक। अब कैसे होता है इस चीज को निकालना होगा, देखिए यहां निकाल दे रहे हैं। लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा, तो अब बताइए किलो में 1000 होता है, किलो को अगर हटाइएगा तो ये हो जाएगा 1000 वाट। और 1 घंटा है तो घंटा को मिनट में, मिनट को सेकंड में, तो 60 से गुना किए तो मिनट में हो गया, और फिर 60 से किए तो इस सेकंड में हो गया। अब यहाँ पर 6 में 6 से गुना करा दीजिए, 36 को 0 है जी, 3 है 2 5, 10 के पावर 5। और वाट को हम क्या लिखेंगे, जूल पर सेकंड। अब बगल में 1 सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा बालक। अब यहाँ पर आप कहिएगा सर आप लिखे हैं 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, और यहाँ पर आ गया 36 गुने 10 के पावर 5। क्या किया जाए बालक, 10 से गुना और 10 से भाग कर देंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 10 से भाग कीजिएगा तो यहाँ ध्यान देंगे 36 गुने 10 के पावर 5 पहले से है। हम क्या किए, 10 से गुना कर दिए, 10 से भाग कर दिए। तो गुना और भाग करने के पश्चात ये आएगा 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि बताइए कि 1 किलोवाट घंटा अगर आप ऊर्जा का खपत कर लिए, 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1 यूनिट, तो 1 यूनिट अगर बिजली आप यूज कर लिए इसका मतलब कितना जूल एनर्जी कंज्यूम कर लिए, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। कोई अगर इतना भी बताए तो गलत नहीं है, ये भी सही है क्योंकि इसी को हम लोग चेंज किए हैं। लिख लिया जवाब। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा भी आगे। और जितना है सबसे ज्यादा देखिए कंफ्यूजन किसमें होता है बालक, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किलोवाट और किलोवाट घंटा में होता है। ठीक है, विद्यार्थी भूल जाता है कि ये किसका मात्रक है। तो याद रखेंगे कि समय सूचक अगर मात्रक कोई आएगा तभी ऊर्जा का होगा, नहीं तो केवल वाट तक अगर छोड़ दीजिएगा, किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट, वाट, ये सब शक्ति का होगा मात्रक, सारा शक्ति का होगा। चलिए हो गया बालक। अब यहां से आगे क्वेश्चन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यहां से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ा दिया जाए। चलिए तो देखिए इधर यहां आप लिख सकते हैं कि 1 यूनिट जो होगा ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगा, और ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के इक्विवेलेंट होगा, इसी के बराबर।
तो अब बताइए यूनिट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ये तीनों समतुल्य है बालक, किसी को किसी से रिप्लेस किया जा सकता है। इसको भी लिख लीजिए। हाँ, नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे इसको। हो गया बालक? चलिए नेक्स्ट। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनाना हम लोग शुरू करेंगे, तो एक एक करके सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, बोला मत बुआ, शांति सुनिए और लिखिए। जहां डाउट हो हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए, बीच में बोलना नहीं है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यदि 2 ओम प्रतिरोधक से, यदि 2 ओम प्रतिरोधक से 5 एम्पियर की धारा, 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक, 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है, 5 एम्पियर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो 30 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत ऊर्जा का खपत, तो विद्युत ऊर्जा का खपत का मान, तो विद्युत ऊर्जा का खपत का मान ज्ञात करें, तो विद्युत ऊर्जा का खपत का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर 5 एम्पियर करंट आप 30 मिनट तक यूज किए हैं और जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका प्रतिरोध 2 ओम है, तो आपको बताना है कि आप कितना ऊर्जा का खपत कर लिए, एनर्जी कितना आप यूज कर लिए। तो ये बताइए कि यहाँ ओम लिखा हुआ है, मतलब ये कौन है? प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध किसका होता है? प्रतिरोधक का होता है। अब ये प्रतिरोध हो गया, यहाँ एम्पियर देख के समझ में आ रहा है कि करंट है, और ये मिनट है, मतलब ये टाइम है। अब बताइए इसको मिनट में ही छोड़ दिया जाए कि सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आप कहेंगे कि सर इसको किलोवाट में अगर चेंज नहीं करना है तो कर सकते हैं। अब बिजली बिल वगैरह पूछ देता, ऊर्जा खपत का खर्च पूछ देता, तब तो किलोवाट में रखते, लेकिन हमसे केवल ऊर्जा पूछा है। तो आप इसमें 60 से गुना कर दीजिए और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकंड में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 3 1800 सेकंड। क्लियर है बालक? अब आपसे कह रहे हैं कि ऊर्जा खपत का मान बताइए, ऊर्जा कितना खपत होगा? ई। तो आपके पास बहुत सारा फॉर्मूला है बालक, ठीक है। इसमें एक सूत्र था, या लिख रहे हैं सूत्र से, तो सूत्र था हम लोग का ई बराबर आई स्क्वायर आर टी, ई बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है? 5। ये 5 एम्पियर का करंट है, तो 5 का स्क्वायर। आर कितना है? 2 है। टाइम देख सकते हैं 1800 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा जी? 25, 2 और बगल में 1800। कितना होगा? 25 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50, ये 18, 18 × 90 होता है ना जी, 90, और उसके बाद 1 2 3 0। तो बताइए इसको 9 × 10⁴ और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। इसका मतलब कि 5 एम्पियर का करंट अगर हम आधा घंटा यूज करें या 30 मिनट यूज करें, तो हम कितना ऊर्जा का खपत कर देंगे? तो 9 × 10⁴ जूल। कब? जब यंत्र का जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उसका प्रतिरोध 2 ओम रहे, तब। बना लिया जाए इसको। क्वेश्चन में सबसे पहले आप गिवन डाटा एक तरफ लिखेंगे,
उसके बाद देखेंगे ये कि इसका मात्रक सही है या कन्वर्ट करना है। अगर कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। हो गया बालक? आगे बढ़ा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा जाए। लिखेंगे 220 वोल्ट 220 वोल्ट विभवांतर पर 220 वोल्ट विभवांतर पर एक बल्ब विभवांतर पर एक बल्ब 25 घंटे में एक बल्ब 25 घंटे में 1 यूनिट 25 घंटे में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का 25 घंटे में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का खपत करता है। 25 घंटे में 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का खपत करता है। अतः इसकी शक्ति एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। अतः इसकी शक्ति एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। अतः इसकी शक्ति एवं प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, कोई बल्ब है जो कि 220 वोल्ट विभवांतर से जोड़ा गया है और 25 घंटे यूज किया जा रहा है, और 25 घंटा यूज करने पर ऊर्जा का खपत कितना है? 1 यूनिट। तो आप लिखेंगे कि ई दे दिया कितना? 1 यूनिट दे दिया। तो आपसे शक्ति पूछ रहा है और प्रतिरोध पूछा जा रहा है वाला। अब बताइए, आपको वो संबंध बताया था P बराबर E बटा T, अभी जस्ट पीछे ही बताए। तो देखिए इसमें P, E और T दिखाई दे रहा है बालक। तो आप लिखेंगे ये सूत्र से यहां पर संबंध देखिए, एक बताए हैं आपको संबंध है शक्ति में और ऊर्जा में संबंध P इक्वल टू E अपॉन T, जस्ट अभी पीछे हमने पढ़ाया था आपको। अब यहाँ पर P बराबर, P अगर निकालना है तो E बटा में T। E देखिए तो इसमें दिया है ना जी 1 यूनिट दिया हुआ है और टाइम दिया है 25 घंटा। 25 घंटा इसको आवर कहा जाता है। अब यहाँ पर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट में आपको याद होगा कि 1 किलोवाट घंटा हम लोग लिखे थे। 1 किलोवाट घंटा, तो इसको 1 किलोवाट घंटा और नीचे 25 घंटा। कोई दिक्कत बालक? अब आप क्या कीजिए कि ये आवर को आवर से कैंसिल कर दीजिए। तो अब कहिएगा कि सर 1 किलोवाट है, तो किलोवाट को वाट में बदलिए। तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000 वाट। और नीचे कितना है? 25। 25 चौके 100, 40। तब P बराबर कितना वाट आ गया? 40 वाट। इसका मतलब कि आप कितना शक्ति का यूज कर रहे हैं? 40 वाट का यूज कर रहे हैं। अब बताइए, प्रतिरोध कह दिया कि प्रतिरोध निकालिए। तो याद कीजिए, एक और सूत्र बताया गया था कि P बराबर V² बटा में R, याद है? फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए।
P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। निकालना क्या है, प्रतिरोध निकालना, इसको ऊपर लेके आइए। तो यहाँ पर आर अगर निकालना होगा तो वी स्क्वायर अपॉन पी, वोल्टेज कितना था 220, तो 220 और एक बार और 220, क्योंकि स्क्वायर है बालक। पावर कितना निकाल के लाए हैं 40 वाट, तो आप एक को गुना कर दीजिए। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर 484 होता है ना जी, और नीचे 4 कैंसिल करा दीजिए, तो 121 ओम। अच्छा 0 है तो 0 बढ़ा देंगे। देखिए तो बालक 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0 का 0। तो याद रखेंगे कि इस तरीके से हम प्रतिरोध को भी निकाल लेंगे। चलिए बनाइए जल्दी। ये गिवन डाटा में ये सारा दिया हुआ है, और इसी से देख के हम लोग समझते हैं कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कि P निकाला जाए या R निकाला जाए। हो गया बालक। आगे बढ़ा दे इसको। R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, और ये प्रतिरोध आ गया आपका 1210 ओम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। हटा दीजिए बालक। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, यदि बिजली के एक बल्ब पर, यदि बिजली के एक बल्ब पर 220 वोल्ट, बिजली के एक बल्ब पर 220 वोल्ट तथा बिजली के एक बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, 100 वाट लिखा हुआ है, तो बल्ब का प्रतिरोध है, लिखा हुआ है तो बल्ब का प्रतिरोध एवं, तो बल्ब का प्रतिरोध एवं इससे प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें, एवं इससे प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें, इससे प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें। हो गया बालक। तो ध्यान देंगे, प्रतिरोध निकालना है और धारा निकालना है। यहां वोल्टेज दे दिया, पावर दे दिया, ये टोटल आपका गिवन डाटा हो गया बालक। तो बताइए कि प्रतिरोध है और करंट है, तब P बराबर वी आई पढ़े हैं, तो I निकल जाएगा। जब I निकल जाएगा तो V इक्वल टू आई आर से आप R का मान निकाल लीजिए। बना के बताइए तो। सब में हम लोग
फॉर्मूला बनाए हैं, ऊर्जा में, शक्ति में, सब में बनाए हैं। आप देखिए किससे बनाइएगा। यह एक और फॉर्मूला था P बराबर I²R, उससे भी आप निकाल सकते हैं। जल्दी बनाइए। कितना आ रहा है जी बालक? बताइए जी कैसे बनाया जाए? काहे नहीं याद है? कहिए याद होगा। ध्यान देंगे बालक, आप पहले क्या कीजिए कि P बराबर VI से I निकाल लीजिए, तो P अपॉन V हो जाएगा। और एक फॉर्मूला बताया गया था V²/R, याद है? अभी तो बनाए, इसी पर क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका V²/P। इससे प्रतिरोध निकाल लीजिए, इससे करंट निकाल लीजिए। ये ना दोनों पूछा था। आए, हाँ सही है, प्रतिरोध आपका 484 होगा। करंट कितना आ रहा है? 10/22, डिवाइड कर दो उसको 0.45। ठीक, तो ये अभी तो वोल्ट एम्पियर का सूत्र बताएं कि वोल्ट एम्पियर को वाट कहा जाता है। तो ये सारा सूत्र आपको बताया गया था बालक, फॉर्मूला। तो यहां पर P = VI है, जब I निकालिएगा तो P अपॉन V हो जाएगा। ये 100 है, ये 220 है, 10/22, 0.45 एम्पियर, यही आ रहा है बालक। अब यहाँ पर प्रतिरोध निकालना था, तो इसके लिए फॉर्मूला है आपके पास। अभी जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन इसी पे हम लोग बनाए थे। तो VA² है, तो 220 × 220 कर लीजिए। अब पावर दिया हुआ है आपका 100 वाट, 00 कैंसिल हो जाएगा, 484। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है, 484 ओम। यही तो है बालक, बन जाएगा। चलिए, अब आपको लोड कैलकुलेट करना हम सिखा दे रहे हैं कि लोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, या बिजली खपत का खर्च हम कैसे निकालेंगे। बात नहीं, ठीक है। आप लोड कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम जो यहाँ यूज कर रहे हैं इसका लोड निकाल सकते हैं। आप अपने घर पे जो भी यूज कर रहे हैं लोड, उसको आप निकाल सकते हैं। एक दिन का भी निकाल सकते हैं, पूरे महीने का भी निकाल सकते हैं, और साल का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है बालक? यहां तक हो गया। चलिए, तो समझिए, लोड के बारे में थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं। आपका जो बिजली बिल होता है वो यूनिट वाइज आता है, और एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है बालक। तो अब समझ लीजिए, अगर आप 1000 वाट को आप 1 घंटा तक यूज कर लिए, इसका मतलब कि आप 1 यूनिट बिजली को यूज कर लिए। और अलग अलग यूनिट अलग अलग क्षेत्र में यूज होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में अलग कुछ रेट होता है, शहरी क्षेत्र में अलग है, कमर्शियल का अलग होता है, रेसिडेंशियल का अलग होता है, इंडस्ट्रियल का अलग होता है, जो औद्योगिक होता है उसका अलग होता है। ठीक है, तो हमने बोला कि अगर 1000 वाट 1 घंटा तक हम यूज कर लिए, इसका मतलब 1 किलोवाट हम लोग यूज कर लिए। और 1 किलोवाट को ही क्या कहा जाता है? 1 यूनिट। इसका मतलब यह है कि 100 वाट का एक बल्ब ले लिया जाए, 100 वाट का एक बल्ब है,
और इस बल्ब को अगर हम 10 घंटा चला दे, 10 घंटा चला दे, इसका मतलब हम 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट बिजली का खपत कर चुके हैं। कोई दिक्कत बालक? कि अगर एक 100 वाट का बल्ब आप 10 घंटा चला दीजिएगा, इसका मतलब 1 यूनिट बिजली का खर्च आप कर चुके हैं, और 1 यूनिट को 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है। और देखिएगा अलग अलग यूनिट होता है। बंद करो जी, फैन ऑफ करो। पीछे वाला भी ऑफ कर दो बाबू। कौन है जी? बंद करो, इसको नहीं दे रहा है एक बार। अब देखिए और समझ में अच्छा है तो ध्यान देंगे। लोड कैलकुलेट करने के लिए बता दे रहे हैं। जैसे यहां का अगर बात हम करें तो मान लिए कि यहाँ पर 10 वाट का अगर 10 बल्ब है, तो आपने बोला कि सर 10 वाट का अगर 10 बल्ब आप यूज कर रहे हैं तो आप कितने यूज कर लिए? 100 वाट यूज कर लिए। इसके बाद हमने बोला कि हो सकता है कि 500 वाट पे ये काम करता हो, तो 500 इसको भी ले लिए, तो अभी टोटल कितना हो गया? 6। क्लियर है बालक? इसके बाद हमने बोला कि ये जो है इन्वर्टर है, ये जो भी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ये 200 वाट पे काम किया। कितना हो गया? 8। उधर टीवी लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, बहुत सारा है। ठीक है, उधर भी कैमरा लगा, ये सब कैमरा नहीं है। ठीक है, तो इसको भी जोड़ लीजिए। कितना हुआ? कितना हुआ जी? 9 हुआ? 1000। अब देखिए ये इतना 1000 हो गया। अब फैंस है तो अब 2 to 4 to 6, एक उधर है 7, तो मान लेते हैं कि एक 150 वाट का होगा। मान लेते हैं, लेट मी टेक। ठीक है, मान लेते हैं कि 150 वाट का है, तो 7 को होगा कितना होगा? 1050 वाट होता है। 1050 वाट, तो 50 वाट को निकाल लीजिए, क्योंकि हम लोग लगभग में लिए हैं, तो हम 1000 वाट मान के चलते हैं। तो अब सबको जोड़ दीजिए, कितना वाट आप यूज कर लिए? तो अब आप जो यूज कर लिए 2000 वाट, हमने बोला कि 2000 वाट को हम इतना नहीं लिख के हम 2 किलो वाट लिख सकते हैं। क्लियर है बालक? अब याद रखिएगा कि अगर 2 किलो वाट 1 घंटा तक अगर यूज कर लिए तो आपका ये हो गया 2 किलोवाट आवर, और इसी को कहा जाता है 2 यूनिट। ध्यान देंगे बालक कि अगर इस जितना लोड हम कैलकुलेट किए हैं, ये अगर 1 घंटा चला ले, तो 1 घंटा चलाने का मतलब ये है कि हम 2 यूनिट खर्च कर चुके हैं बालक। अब यहां पर आपने बोला कि सर ये हटाइएगा तो किलो में कन्वर्ट हो गया, और वहां से हम लोग वाट ले लिए, तो ये हो गया किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को ही यूनिट कहा जाता है। अब आपसे कहा जाएगा कि आप 1 यूनिट यूज किए, 2 यूनिट यूज किए, कितना? 1 घंटा में। कितना बजे क्लास स्टार्ट होता है? 7 बजे, और 1 बजे तक रहते हैं, तो 7 से 1 बजे तक टाइमिंग जोड़ के बताइए कितना हुआ जी? 6 घंटा। तो हमने बोला कि 1 घंटा में, सुनो ध्यान से बालक, 1 घंटा में आप 2 यूनिट, तो 6 घंटा में कितना यूनिट? 12 यूनिट। एक दिन में आप 12 यूनिट यूज कर लिए। अब कहा गया कि पूरा महीना का निकालिए, क्योंकि बिजली बिल आएगा तो 30 डेज 31 डेज यही आता है। ठीक है, 10-11 दिन का तो आएगा नहीं, वो तो मंथली आता है। तो अब बताइए कि एक दिन में 12 यूनिट, तो अगर मंथ में बात किया जाए कि एक मंथ में, तो आप 3 से गुना कर दीजिए, 30 से गुना कर दीजिए, 31 नहीं लेंगे, तो कितना हुआ? 360 यूनिट। अब 1 यूनिट का दाम अप्रोक्स हम 10 रुपीज ले लेते हैं। कहिए सर बढ़ाइए के ले रहे हैं, 9 रुपए है, और बढ़ाइए लो इसको थोड़ा सा। ठीक है, 10 रुपए यूनिट कर दिए, बढ़िए जाएगा। ऐसे भी हमेशा बढ़ते ही रह रहा है, मालूम चलेगा 9 ले रहे हैं, अगले दिन 10 कर देगा, 10 ही लेके चलिए, तो कितना हो गया? 3600 रुपीज। इसका मतलब ये है
कि जो हम लोड यूज कर रहे हैं इसका हम मैक्सिमम कैलकुलेशन किए, हर चीज पे मैक्सिमम लिए हैं। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितना बिजली बिल आ सकता है? 3600 रुपए पर मंथ। ठीक है, अब कम से कम चलेबे मत करो, कम ही से कम रहेगा। तो इस तरीके से हम लोड कैलकुलेट कर लिए, मतलब हमको जो भुगतान करना होगा ये मैक्सिमम 3600 हम लोग इतना पे करेंगे लोड के हिसाब से। तो आप भी क्या कर सकते हैं, पहले टोटल लोड का कैलकुलेशन कर लीजिए कि टोटल लोड कितना है। तो अगर 1 किलोवाट से कम है, मान लीजिए किसी के घर में कम ही लोड है तो वो वाटे में लेके चलेगा, जैसे 600 वाट आ गया तो आप क्या कीजिएगा, 600 वाट को 1000 से डिवाइड करके किलो में कन्वर्ट कर लीजिएगा और उसके बाद कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइएगा। मेरा यहाँ पर ज्यादा लोड था तो हम ऑलरेडी इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर चुके हैं, देखिए वाट था इसको किलो में कन्वर्ट कर लिए। अब आप ये देख लीजिएगा कि आप कितना घंटा यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उतना से मल्टीप्लाई कीजिए तो उतना यूनिट हो गया। अब ये देख लेना होगा कि हमको कितना दिन का निकालना है, ठीक है, डेज में दिया हुआ है या मंथ में दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो अगर डेज में देगा कि 30 डेज का बताइए, तो एक दिन में आप 12 यूनिट यूज करते हैं, 30 डेज का पूछ दिया, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल निकल जाएगा। और ये जो यूनिट होता है बालक सबके लिए अलग अलग होता है। आप देखिएगा जो बिल वगैरह आता है तो लिखा रहता है कि 1 to 50 यूनिट का रेट ये है, 50 से 100 के बीच ये है। आप अगर 200 से ज्यादा यूनिट यूज करते हैं तो ये रेट हो जाएगा, सब अलग अलग दिया रहता है। तो आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, बढ़ता है बालक, ठीक है, ज्यादा यूनिट यूज कीजिएगा तो रेट बढ़ जाएगा। रीजन क्या होता है, गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप कम से कम एनर्जी यूज करें, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सोर्स है ना जी, एनर्जी के लिए लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, तो वो चाहता है कि कम से कम आप इस पर डिपेंड रहे। आप सोलर यूज कीजिए, विंड एनर्जी यूज कीजिए, ठीक है, उसके लिए वो क्या करता है तो बहुत सारा सब्सिडी भी देता है, सोलर प्लेट वगैरह पे गवर्नमेंट का सब्सिडी भी रहता है। तो वो चाहता है कि आप इसका यूज कम से कम करें। रीजन क्या है कि ये सारा कोल से प्रोड्यूस्ड होता है या तो आपका टरबाइन से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, वाटर हाइड्रो वाला तो बहुत कम ही हमको लग रहा है कि नहीं हम लोग के पास, हम लोग वाला जो है यहाँ पे कोल से ही प्रोड्यूस होता है। तो अगर वाटर से होता या सनलाइट से होता या विंड एनर्जी से होता तो आप यूज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन कोल वाला है तो कोल का लिमिटेड सोर्स होता है, ज्यादा यूज कीजिएगा तो ज्यादा कोयले का खपत होगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहता है कि आप कम से कम इस पर डिपेंड रहें, ज्यादा से ज्यादा जो आपका नेचुरल सोर्स है उस पर डिपेंड रहिए। जैसे सोलर एनर्जी है उसको यूज कीजिए जितना यूज करना है, कोई दिक्कत बालक? चलिए तो यहीं पर रोक दिया जाए, बाकी अगले क्लास में करेंगे। बंद कर दो बालक।